नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल असली बागवानी पर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पौधों की जड़ें सबसे मजबूत हों और उनमें भरपूर फूल और फल आएं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक सॉइल बूस्टर के बारे में, रॉक फॉस्फेट पाउडर। शुरुआत में मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास यह सीबी प्रोडक्ट का 900 ग्राम वाला पैक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम रॉक फॉस्फेट के सभी सामान्य फायदे, सही मात्रा और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका सीखेंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांड का उपयोग करें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, रॉक फॉस्फेट होता क्या है? यह कोई रासायनिक खाद नहीं है। यह पूरी तरह प्राकृतिक और बिना प्रोसेस किया हुआ खनिज है, जिसे तलछटी चट्टानों से निकालकर बारीक पीसा जाता है। इसे फास्फोरस का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। इसका काम पौधों की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे फास्फोरस और कैल्शियम उपलब्ध कराना है। रॉक फॉस्फेट पौधों को मुख्य रूप से 3 तरीकों से लाभ पहुंचाता है। पहला है मजबूत जड़ें। यह जड़ों की लंबाई और शाखाओं के विकास में मदद करता है। दूसरा है भरपूर फल, क्योंकि कलियों के बनने और फूल आने के लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में सहायता। यह पौधों के भीतर भोजन बनने और उसके परिवहन की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे पौधे अधिक स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो इसके कई फायदे हैं। इसमें फास्फोरस के साथ अच्छी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, जो पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रासायनिक खादों की तरह यह पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होता। यह मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है और लाभदायक बैक्टीरिया या माइकोराइजा फफूंद की मदद से पौधों तक पहुंचता है। साथ ही यह केंचुओं के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। अगर आपकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधों की जड़ें छोटी और कमजोर रह जाती हैं। ऐसे पौधे जल्दी मुरझाने लगते हैं और उनमें फूल और फल भी कम आते हैं। इसकी एक पहचान यह भी है कि पुराने पत्तों का रंग बैंगनी या कांस्य जैसा होने लगता है और तने भी कमजोर पड़ जाते हैं। अगर इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें लगभग 18 से 22% फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, जो धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता रहता है। इसके अलावा इसमें लगभग 25 से 30% कैल्शियम ऑक्साइड और लगभग 10% सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, जो पौधों को मजबूती देने और गर्मी के तनाव को सहने में मदद करता है। साथ ही इसमें आयरन और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म खनिज भी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सही मात्रा की। अगर आप नया गमला तैयार कर रहे हैं तो 10 इंच के गमले में 1 से 2 बड़े चम्मच रॉक फॉस्फेट मिट्टी में अच्छी तरह मिला सकते हैं। यदि पौधा पहले से लगा हुआ है तो ऊपर से मिट्टी में लगभग 1 बड़ा चम्मच डालना पर्याप्त होता है। और यदि आप क्यारी और गार्डन बेड में उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति वर्ग गज की दर से मिट्टी में मिला सकते हैं। चलिए अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले पौधों के चारों ओर लगभग 2 इंच गहराई तक हल्की गुड़ाई कर लीजिए। इसके बाद 1 से 1.5 बड़ा चम्मच रॉक फॉस्फेट पूरे पौधे के चारों ओर समान रूप से बिखेर दीजिए। फिर इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दीजिए और अंत में हल्का पानी दे दीजिए, ताकि यह मिट्टी में अच्छी तरह सक्रिय हो सके। लेकिन मैं अभी पानी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बरसात का काफ़ी पानी जमा हो चुका है। अब सवाल आता है, इसे बार बार क्यों नहीं देना चाहिए? इसका कारण यह है कि रॉक फॉस्फेट एक धीमी गति से काम करने वाला प्राकृतिक स्रोत है। यह मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक अम्लों और सूक्ष्म जीवों की मदद से धीरे धीरे घुलता है। एक बार डालने के बाद यह लगभग 4 से 6 महीनों तक पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराता रहता है। इसीलिए सामान्यतः इसे वर्ष में केवल 2 बार देना ही पर्याप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट का उपयोग जरूर करिए और उन्हें मजबूत जड़ें, स्वस्थ विकास और भरपूर फूल और फल पाने में मदद करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी के लिए असली बागवानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी गार्डनिंग।